सिंबल जनवरी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। टॉपिक आज का बहुत महत्वपूर्ण है और टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह पद कहां से लिया गया है? यूएसए से होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले चैप्टर प्लान देखते हैं। चैप्टर प्लान में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर हेडिंग हो गया, आपका हेडिंग हो गया। और चैप्टर प्लान में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंट्रो, भूमिका, परिचय से प्रारंभ करेंगे। यानी ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। पद क्रम में इनका दूसरा स्थान होता है। योग्यता देख लेंगे। निर्वाचन हम लोग देख लेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। जमानत की राशि देख लेंगे। यह राशि कहां पर जमा होती है और कब यह राशि जो है जब्त कर ली जाती है। एक दो पॉइंट है। प्रस्तावक और अनुमोदक हम लोग देख लेंगे। शपथ देख लेंगे। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है या इस कार्य के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ ओथ दिलाई जाती है उपराष्ट्रपति का। चूंकि पद क्रम में यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। वेतन भत्ते, कार्यकाल की बात हम देख लेंगे। वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में यह वेतन प्राप्त करते हैं और 4 लाख रुपया इनको मिलता है। पदावधि 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पद मुक्ति का भी प्रावधान है। त्यागपत्र दे सकते हैं या इन्हें राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पदमुक्त किया जा सकता है। या निर्वाचन अवैध हो जाने पर 5 वर्ष से पहले यह पदमुक्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति कितना भी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। और कार्य में जहां तक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति जैसा नहीं, 2-3 महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में एक कार्य करते हैं और आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर राष्ट्रपति के कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हैं। परंतु ध्यान रहे यह कि उस समय यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। और तब कुछ स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति कितना बार कोई बन सकता है, कितना भी बार बन सकता है, कौन जो है पहले उपराष्ट्रपति थे और 2 बार कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं, या किनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान हो गई थी। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। आइए हम भूमिका से हम लोग प्रारंभ करते हैं। भूमिका में जहां तक बात है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो आपका है यह 63 से 71 तक है। और 63 क्या कहेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 कहेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी जो उच्च सदन है इसका पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। और यह पद कहां से लिया गया है? स्रोत का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित पद कहां से लिया गया है। तो यह पद अमेरिका से लिया गया है। रही बात योग्यताएं की, तो राष्ट्रपति की तरह 3 योग्यताएं जो है वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति में भी देखे हम लोग। और जो है अंतर आएगा, ये चौथा में है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की ये योग्यता रखते हो। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकता है। अब रही बात निर्वाचन की, तो यह निर्वाचन भी इनडायरेक्ट रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। और यह भी जो है राष्ट्रपति की तरह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। देख लें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर क्या है। और अनुच्छेद 66 का 1 कहेगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से, यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होगा, मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत के द्वारा यह निर्वाचन होगा, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर यह निर्वाचन नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा। अब रही बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर क्या है, तो 2 महत्वपूर्ण अंतर है। एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सदस्य भाग लेते हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव में है। और इसमें जो है, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भाग नहीं लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर ये है कि इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे संसद के। इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह भाग नहीं लेंगे। और इसमें संसद के सभी सदस्य, ये पहला प्रमुख अंतर हो गया। और दूसरा प्रमुख अंतर ये हो जाएगा कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे, सभी सदस्य भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अंतर हो गया। रही बात निर्वाचन संबंधी विवादों का निषेध किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति की भांति याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यह निर्णय किया जाएगा एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है, उसके द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। और अनुच्छेद जो है 69 कहेगा कि शपथ इनको दिलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वो दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है इस कार्य के लिए, जिस व्यक्ति को नामित करें, मनोनीत करें, वह व्यक्ति इस कार्य के लिए अधिकृत करे, वह व्यक्ति शपथ दिला देगा, ओथ दिला देगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देगा वह। आगे बढ़ते हैं। जमानत की राशि की जहां तक बात है, यह 15,000 रुपया है। जमानत की राशि उपराष्ट्रपति के लिए कितना है, तो यह 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया है। और जमानत की राशि कब जब्त हो जाती है, तो डाले गए कुल वैध मतों का, इसको याद रखना है, डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करने पर, 1/6 भाग नहीं प्राप्त करने पर यह राशि जब्त हो जाती है। नहीं प्राप्त करने पर यह राशि जब्त हो जाती है। यह राशि जब्त कर ली जाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितना भाग नहीं प्राप्त करने पर, तो डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करने पर यह जमानत की राशि क्या कर ली गई, जब्त कर ली जाएगी, जो नहीं लौटाई जाएगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रस्तावक और अनुमोदक की बात जहां तक है, तो निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य इसमें प्रस्तावक होने चाहिए। 20 सदस्य जो है, 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य जो है अनुमोदक। वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। 20 सदस्य जो है इस बात पर अपनी मुहर लगाएं, यानी अनुमोदक हैं, वहीं उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकते हैं। तो प्रस्तावक और अनुमोदक की बात है तो 20-20 है यह, प्रस्तावक और अनुमोदक। शपथ में हम देख लिया कि शपथ किसके द्वारा, पूर्व में देख चुके हैं इस पॉइंट को, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या इस कार्य के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ओथ जो है उपराष्ट्रपति को दिलाया जाएगा। किसके द्वारा दिलाया जाएगा, तो राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति जो है। पदावधि की बात जहां तक है तो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। 5 वर्ष तक अपने पद पर ये बने रहेंगे। 5 वर्ष तक ये अपने पद, 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। पद मुक्ति की जहां तक बात है, पद मुक्ति की जहां तक बात है, तो 5 वर्ष से पूर्व ये जो है क्या कर सकते हैं, एक तो भाई त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र ये किसको देंगे, तो त्याग पत्र ये देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को दोनों एक दूसरे को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को। दूसरा है कि जो है पद मुक्ति, यानी ये त्याग पत्र दे सकते हैं। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके इनको पद से हटाया जा सकता है। वैधानिक रीति से राज्यसभा द्वारा
संकल्प पारित करके इनको पद मुक्त किया जा सकता है, पारित करके, और तब इसे लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा भी सहमत होगी इस बात से, तो ये पदमुक्त हो जाएंगे तो जो है राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके निर्वाचन जो है अवैध हो जाने पर, यदि इनका निर्वाचन अवैध जो है हो जाए, तब ये अपने पद से पदमुक्त हो जाएंगे। निर्वाचन अवैध हो जाने पर, और इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मृत्यु हो जाने पर, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो 5 वर्ष से पूर्व ही अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि आधार क्या होगा। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो उसका आधार क्या होगा? आधार होगा जिस कारण को राज्यसभा उचित समझती हो। और यह संकल्प सबसे पहले महाभियोग जैसा नहीं है कि किसी भी सदन में आ सकता है। यह संकल्प जब भी आएगा तो सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में संकल्प आएगा, राज्यसभा संकल्प पारित कर देगी, तब यह लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। रही बात पद मुक्ति, हम लोग देख लिए पद मुक्ति यानी 5 तरीके हो सकते हैं। पद मुक्ति के 5 तरीके हो सकते हैं, और वह है त्याग पत्र, केवल फिर से पॉइंट लिख दे रहे हैं, त्याग पत्र हो जाएगा, या निर्वाचन अवैध हो जाने पर, या फिर ये इनकी मृत्यु हो जाने पर, या वैधानिक रीति से राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके संकल्प पारित करके इनको पद मुक्त किया जा सकता है। संकल्प पारित करके आगे हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य पर यदि हम बात करें तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनका सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति यानी भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे, पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में यह कार्य करते हैं। आकस्मिक स्थिति में यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए तो आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हैं। कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन ये करते हैं। दूसरा, इनका तीसरा कार्य है, ये स्थिति महत्वपूर्ण है कि जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनको राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं यह इनको मिलेगा, और उस समय ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नहीं कार्य करेंगे। उस समय राज्यसभा का सभापति तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। महत्वपूर्ण अंतर यह है। और एक बात और है कि जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उस समय इनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आता है, यह राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पद मुक्त किए जाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि सूचना देने का कर्तव्य इनको है। सूचना देने का कर्तव्य इनका है, सूचना देने का कर्तव्य। और ये किस बात का सूचना देते हैं? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र का ये सूचना देंगे। और ये किसको त्याग पत्र का सूचना देंगे? तो लोकसभा स्पीकर को तत्काल सूचना इस बात की लोकसभा स्पीकर को दी जाएगी। और चौथा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। ये DU के यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। विश्वविद्यालय के चांसलर ये होते हैं। महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि ये मंत्रिमंडल संबंधी भी निर्णयों को इनको सूचित किया जाता है। और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन थे। विद्वान जो है शिक्षक के रूप में इनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, तो एस राधाकृष्णन थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। लगातार 2 बार ये बने भारत के उपराष्ट्रपति। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले एक और उपराष्ट्रपति हुए हामिद अंसारी।
हामिद अंसारी भी 2 बार ये बने थे। हामिद अंसारी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने, ये भी 2 बार बने, 2 बार उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने। पूछा जा सकता है कि उस उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो पूर्व में सीएम रह चुके हो, तो शंकर दयाल शर्मा और भैरव सिंह शेखावत पूर्व में सीएम भी रह चुके थे। शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर, ये आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। शंकर दयाल भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। शंकर दयाल शर्मा एवं भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पूर्व में सीएम रह चुके थे। ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पूर्व में सीएम रह चुके हैं, पूर्व में सीएम के पद पर रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। और कृष्णकांत की मृत्यु, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु पद के दौरान ही हो गई थी। मृत्यु इनकी जो हो गई, यह पद पर रहते हुए हो गई। यदि पूछा है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु पद पर रहने के दौरान हो गई थी, तो यह थे कृष्णकांत। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक को आज हम लोग देखे। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।